अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सुहेब आज आपके सामने बड़े दिनों के बाद लाइव आया हूं। तो एक ख़ास वजह है, जैसा आप कैप्शन में देख रहे हैं, कि फिर से एक बार लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, इम्पोज़ किया गया है। गुलबर्गा शहर में ही नहीं, पूरे कर्नाटका में अलग अलग 11 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में। तो आज आपको क्विकली मैं कुछ लॉकडाउन्स की डिटेल्स दूंगा, ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि लॉकडाउन में करना क्या है और ये लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें बंद हैं, लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में मैं डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में कमेंट्स भी आप कमेंट्स करते रहें, लास्ट में हो सकता है तो मैं कमेंट्स के जवाबात भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि बहुत दिनों से ही नहीं, बल्कि 2 दिन से न्यूज़ वायरल हो रही थी कि लॉकडाउन इम्पोज़ किया जाएगा 13 to 22 करके। लेकिन वो लेटर कुछ और था, उसका क्लैरिफिकेशन हमारे चैनल पे आपको मिला। लेकिन मेरे क्या फाइनली कल गुलबर्गा में सुबह 6 बजे से 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लॉकडाउन इम्पोज़ किया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन रहेगा। अब ये लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और हमें क्या क्या चीज़ें से एहतियाती बरतनी चाहिए। देखिए, ये लॉकडाउन इन सिंपल अगर मैं कहूँ तो लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज़ था या फिर फर्स्ट फेज़ था, उसी तरीके का ये लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन में सारे हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे जो कंटामिनेटेड जोन में हैं या फिर कंटामिनेटेड जोन के बाहर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटामिनेटेड जोन में कोई शॉप्स, कोई भी चीज़ ओपन नहीं रहेगी सिवाय हॉस्पिटल्स के। कंटामिनेटेड जोन में सिर्फ हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे। उसके अलावा बार्स, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें आपको बंद रहेंगी। लेकिन कुछ सेलेक्टेड बार्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड हैं, वो बार्स ओपन रहेंगे। बाकी के सारे बार्स भी आपके लिए बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप्स का जहाँ तक बात है और एसेंशियल चीज़ों की बात है, आपको तरकारी लेना है, गोश्त लेना है, दूध लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, ये सारी चीज़ें जो एसेंशियल्स में आती हैं, इनके लिए टाइमिंग क्या है आप नोट करें। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये एसेंशियल चीज़ जो भी है वो आप ये टाइम से ये टाइम तक ले सकते हैं। और जो भी शॉप ओनर्स हैं, तरकारी, दूध और वेजिटेबल, जो भी सारी चीज़ें एसेंशियल्स में आती हैं, जो किराना है, ये आप सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ख़रीद सकते हैं। और स्पेशली इसी का सेम चीज़ पेट्रोल पंप्स के साथ भी है। अगर आपको पेट्रोल डलाना है तो आप सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, आप वहाँ पर जाकर पेट्रोल डलवा सकते हैं। मसाजिद, मंदिर और चर्च, पब्लिक गैदरिंग, मैरिजेस, सारी चीज़ों के ऊपर पर जो है लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कि कोई चीज़ों की परमिशन नहीं दी गई है। रही बात मसाजिद की, तो जिस तरह पहले लॉकडाउन के फर्स्ट फेज़ में हम थे कि 4 लोग जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते थे, तो आज भी वही चीज़ लाई गई है। सिर्फ 4 लोगों को परमिशन है, यानी कि जो भी आम लोग हैं वो जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। ये मस्जिद, चर्च और पब्लिक प्लेसेस का आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ पान, गुटखा, सारी चीज़ें बैन रहेंगी, कोई भी शॉप्स ओपन नहीं रहेंगे। सिगरेट्स कम्प्लीटली, गुटखा या फिर टोबैको सेल्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैवलिंग की है, ऑटो रिक्शा, कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब चीज़ प्रोहिबिटेड हैं, कोई भी चीज़ ओपन नहीं रहेगी। जो ऑटो चलाने वाले हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके ऑटो नहीं चलेंगे ये 7 दिन में, यानी कि लॉकडाउन में आपके ऑटो आप नहीं चला सकते। वेजिटेबल्स है, ग्रॉसरी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके लिए ओपन रहेंगी। आप एग्रीकल्चर, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, वो लोगों के लिए एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स चालू रहेंगे, यानी कि देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपने ड्यूटी के पर जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग व्हीकल्स रहेंगे जिसकी परमिशंस उनको उनके डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। और जो जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के जो फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए भी परमिशन लेना ज़रूरी है। जो तालुका में है वो तहसीलदार की परमिशन लें, जो गुलबर्गा में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कमिश्नर से परमिशन आपको लेनी चाहिए। और जो तालुका की जो बात है, जो तालुका से लोग गुलबर्गा आना चाहते हैं,
कोई भी चीज़ से एसेंशियल जो जैसा मेडिकल इमरजेंसी है तो भी आपको आपके ऑफिसर्स की परमिशन लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो बसेस रहेंगे गुलबर्गा सिटी से तालुका के लिए और तालुका से गुलबर्गा सिटीज़ के लिए वो 3 टाइम चलेंगी, सुबह, दोपहर और शाम को, जिसकी टाइमिंग्स अगर इन अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 3 ट्रिप्स रहेंगे बसेस के, गवर्नमेंट बसेस के। आप प्राइवेट अगर व्हीकल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर विदाउट परमिशन आप बाहर निकलेंगे तो शायद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके व्हीकल को सीज़ भी किया जा सकता है। तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक जो गवर्नमेंट बसेस की टाइमिंग है वो 7 से 9 के बीच में सिटी से तालुका और तालुका सिटी के लिए बसेस रहेंगे, और दोपहर 12 से 3 तक रहेंगे और शाम में 6 से 8 के दरमियान में ये इवनिंग के बसेस चलेंगे। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का डेथ होता है तो डेथ के लिए, जैसा ही आपके रिलेटिव्स में ऐसा ना हो, अगर होता है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो आपको सबसे पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद आप जो है घर के अफराद के साथ 5 से 10 आदमियों के साथ उनका तदफीन या फिर लास्ट फ्यूनरल कर सकते हैं। और जो भी दूसरी चीज़ जो है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनके व्हीकल्स के लिए पासेस गवर्नमेंट से इशू किए जाएंगे और विदाउट पास व्हीकल आपको अलाउ नहीं है चलाने के लिए। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए डिपार्टमेंट से कोई भी सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी एसेंशियल ट्रांसपोर्ट होता है उसके व्हीकल्स के लिए आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है। और अगर इस वीडियो में या फिर इन डिटेल्स में अगर कोई चीज़ छूट रही है तो आप उस चीज़ को ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ के लिए बताया नहीं गया है, तो आप उन चीज़ों के लिए एहतियात करें, हमारे लिए बेहतर रहेगा। रेस्टोरेंट्स की जहाँ तक बात है तो रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी आपके लिए ओपन रहेगी। जो भी रेस्टोरेंट्स हैं होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट प्रिकॉशंस के साथ। इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग है वो भी खुली रहेंगी। ग्रॉसरी शॉप्स जो है, जो मॉल्स में ग्रॉसरी शॉप्स हैं वो भी ओपन रहेंगे। गुलबर्गा सिटी में जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जिसको ऐसे लगता है कि एसेंशियल व्हीकल है उनकी, तो उन लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर कमिश्नर की परमिशन लेना ज़रूरी रहेगा। और जैसा आपको पता है कि जैसा मैं आप बता चुका हूँ कि स्पेशली मैरिजेस, पब्लिक गैदरिंग्स और सारी पब्लिक प्लेसेस पर आपको जाना मना है, पब्लिक प्रोग्राम करना भी मना है। और रही बात क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन्स की, फ़्लाइट्स की, वो आपको वेबसाइट्स पे उसकी डिटेल्स बेहतर मालूम होगा कि फ़्लाइट्स अगर बुकिंग्स हैं गुलबर्गा टू बेंगलोर की तो वो वहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ़्लाइट्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ अभी तक बताई नहीं गई है। अभी कुछ कमेंट्स हैं, होटल रेस्टोरेंट्स चालू नहीं रहेंगे, आपको जैसा बताया गया है शौकत अली भाई, होटल रेस्टोरेंट्स चालू नहीं रहेंगी। गोल्ड शॉप ओपन रहेंगे या नहीं, गोल्ड शॉप भी ओपन नहीं रहेंगे क्योंकि गोल्ड शॉप एसेंशियल्स में नहीं आते हैं। होटल्स भी ओपन नहीं रहेगी। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है। ये परमिशन जो तालुका में रहते हैं उनको तहसीलदार से परमिशन लेना है, जो गुलबर्गा में रहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर कमिश्नर से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स चालू रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए पासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। वो पासेस के थ्रू आप सिटी में घूम फिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन में चालू रहेंगी और जो चीज़ें पे लॉकडाउन लगाया गया है, इम्प्लीमेंट है, वो सारी चीज़ें मोस्टली मैंने आपको बताया है। मॉल्स, सारी चीज़ें आप बंद रहेंगी, थिएटर्स भी बंद रहेंगे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो बंद रहेंगे। गुलबर्गा में यूजुअली अभी कंटामिनेटेड जोन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है, तो अभी तक 2 कंटामिनेटेड जोन्स गुलबर्गा में हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी सिवाय हॉस्पिटल के। सारी चीज़ें वहाँ पर कंटामिनेटेड जोन में बंद रहेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद मिराज शेख का कमेंट आया है कि मस्जिद में नमाज के बारे में क्या है।
मस्जिद में नमाज के बारे में यही है कि सिर्फ 4 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है। सिविल वर्क भी आपको अवॉइड करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं आया है। किराना शॉप की टाइमिंग जो है 8 से 2 तक है। जो एसेंशियल किराना शॉप्स हैं, ग्रॉसरीज़ हैं, वो ओपन रख सकते हैं। बैंक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आता है तो शायद बैंक्स भी खुले रहेंगे। ऑटो हुसैन अली जमादार साहब का है कि ऑटो चालू है क्या नहीं। भाई ऑटो भी चालू नहीं है। सैफुद्दीन बागवान का कमेंट है पान शॉप ओपन रहेगा या नहीं। पान शॉप भी आपके लिए ओपन नहीं रहेगा। वेजिटेबल्स मार्केट, मोहम्मद अंजुम खान का कमेंट ये है कि वेजिटेबल्स मार्केट की टाइमिंग क्या है और क्या होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी आप अगर कोई शॉप वाले हैं, अगर वो होम डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट्स के जो फूड आइटम्स हैं वो आपको रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने के लिए नहीं मिलेंगे, वो आपको घर पर होम डिलीवरी के लिए ऑप्शन है। वेजिटेबल मार्केट्स जो यहाँ पर एसेंशियल चीज़ों की टाइमिंग दी गई है वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक। कलीम भाई अभी मैंने बताया है कि ऑटो टैक्सी चालू रहेगा या बंद। देखिए प्राइवेट जो भी व्हीकल्स हैं, कंप्लीट प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अलाउ नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। और एक इसके साथ, क्योंकि हम ज़्यादा कोरोना वायरस के रिलेटेड या फिर इन चीज़ों पर वीडियोस नहीं बनाने का भी एक रीज़न था कि लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं लोग। तो मैं यही कहूँगा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि 99% रेशियो रिकवरी रेट का है। डेथ रेशियो सिर्फ 1 to 2% डेथ रेशियो है। और अगर ओवरऑल इंडिया का देखें तो डेथ रेशियो सिर्फ 8% है। यानी कि इसमें मौत कम हो रही है। अगर हम एहतियात करेंगे, इसका सही इलाज करेंगे और मास्क पहन कर रहेंगे तो ये कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और वापस से हमारी ज़िंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें डरना नहीं, लड़ना है। और लड़ने में शुमार ये है कि हमें मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और आपके सराउंडिंग में आप खुद सर्वे करें कि कितने % लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने सीरियस होकर इस चीज़ से लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल हम लड़ेंगे, कोरोना वायरस से लॉकडाउन निकाल दिया जाए, लेकिन लड़ने में हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और हम किस हद तक प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये आप खुद आपके सराउंडिंग्स में देखें कि हम मास्क बिल्कुल भी। मैं तो आज मार्केट भी मुझे जाना हुआ था कि मोर देन 50% से ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। और जब गाड़ियों पे जा रहे हैं तो मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद दूर दूर तक मुझे सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली। संतोष जी का ये कमेंट है, मैं वेजिटेबल मार्केट है कि नहीं। भाई वेजिटेबल 8 से 2 बजे तक शायद ओपन, वेजिटेबल मार्केट का पता नहीं, लेकिन वेजिटेबल शॉप्स ओपन रहेंगे। और भी बहुत सारे कमेंट हैं। मोहम्मद अशफाक ज़ैदी का कमेंट ये है कि मोबाइल शॉप्स ओपन रहेंगी क्या। मोबाइल शॉप्स एसेंशियल्स में नहीं आती तो मोबाइल शॉप्स ओपन नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे, अगर जो लोग अभी नए आ रहे हैं तो वीडियो एंड होने के बाद आप वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। एसेंशियल सर्विस के लिए 2 व्हीलर राइड अलाउ है क्या भाई। देखिए भाई, अब ये यहाँ तक एक चीज़ तो मैं आपको बता दूंगा कि पुलिस का कल से लॉकडाउन इम्पोज करने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब आप 2 व्हीलर पर जा रहे हैं और आपके साथ पुलिस क्या बर्ताव करेगी आप बेहतर जानते हैं। अब पकड़ने के बाद अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप एसेंशियल काम के लिए जा रहे हैं, अगर हकीकत में वैसी नेसेसरी है तो आप घर के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन विदाउट नेसेसरी अगर आप घर के बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपके साथ क्या बर्ताव करेगी आप शायद पिछले लॉकडाउन में देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं। हमारे आबिद भाई का कमेंट है टी पाउडर की शॉप। भाई टी पाउडर शायद एसेंशियल्स में नहीं है, बिल्कुल एसेंशियल्स में नहीं है टी पाउडर, तो आप अपनी दुकान बंद रखें। हो सकता है अगर आपके कस्टमर्स हैं तो आप होम डिलीवरी दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक बार मैं एट द एंड यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोरोना वायरस पर बिल्कुल भी वीडियो बनाने पर अवॉइड कर रहा था, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था और है। देखिए कोरोना से एक ही स्लोगन है मेरा, कोरोना से लड़ा जा सकता है,
और कोरोना से जीता जा सकता है। कोरोना से डरना नहीं, सिर्फ लड़ना है। अगर हम देखेंगे तो कोरोना वायरस में जो है बहुत सारे लोग पैनिक के शिकार होकर डेथ केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो हार्ट अटैक से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि जिस तरीके से हम डर रहे हैं कोरोना वायरस से, वो डरना थोड़ा कम करें, लड़ना हमें ज़्यादा करना है। लड़ना वही है, सैनिटाइज़ करना है अपने आप को, हैंड्स को सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और पब्लिक प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करें। बिल्कुल ये चीज़ों से हमें लड़ना है। अगर ये लड़ेंगे तो ही हम जीतेंगे। अगर हमें लड़ने में प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो बिल्कुल आपको कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि लास्ट 3 से 4 दिन के अगर आप गुलबर्गा के हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोर देन 90% अगर रीज़न देखा जाए तो कॉन्टैक्ट अंडर ट्रेसिंग, ये उसके सामने लिखा हुआ आ रहा है। और रैंडम सैम्पलिंग में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि ये 3rd स्टेज से 4th स्टेज पर आ पहुंचा है। जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो WHO का ये कहना है कि 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो सकती है। तो अब आप जान लें कि कितना ज़्यादा आपको इसके साथ लड़ना है और कितना ज़्यादा इससे डरना है और कितना इससे बाहर निकलना है। हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग लॉकडाउन में केसेस कम थे लेकिन डर बहुत ज़्यादा था। अब केसेस ज़्यादा हो गए हैं लेकिन डर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसके लिए केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप यंग हैं, बाहर निकल कर अपनी जवानी के खून में बाहर निकल कर अपनी इम्यून सिस्टम से लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लड़ें, लेकिन आपके साथ साथ आपके घर में एज लोग हैं, बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखें। तो उनके लिए तो भी आप बाहर निकलना अवॉइड करें। और कोरोना वायरस से खुदा ना करे अगर आपकी डेथ होती है तो आपके साथ क्या सलूक किया जाता है, आपके फैमिली के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, या आप लोग बखूबी वीडियोस में देख चुके हैं। ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी नहीं है। लॉकडाउन स्टार्ट टाइमिंग, भाई आप ये समझ लें कि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है कल सुबह से। अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है, समझ लीजिए लॉकडाउन इनडायरेक्टली। मीट शॉप ओपन रहेगी क्या भाई? बिल्कुल, सैफुल्ला बागवान साहब मीट शॉप भी ओपन नहीं रहेगी। तो मेरे कैफ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ। तो आप वीडियो एंड होने के बाद शेयर करना ना भूलें, वीडियो को व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड भी करना ना भूलें, और इसी के साथ साथ डेक्कन डाइजेस्ट पे जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।